हे गाइस, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पॉलिनोमियल क्लास 9th का। तो हमने उस लेक्चर में क्या क्या देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कि अगर पॉलिनोमियल गिवन है, हमें किसी पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल उस बहुपद का मान पूछा जाए तो हम इजीली बता सकते हैं। हमें उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करना है, आंसर निकल जाएगा। तो आज का जो लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें मैं आगे की चर्चा करूंगा। तो वो क्या क्या चर्चाएं रहेगी, वो रहेगी कि जो पॉलिनोमियल है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो पहला चर्चा का विषय है वो है इसका क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। तो इसके वर्गीकरण की बात करूं तो इसका वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है। एक तो किया जाता है नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर और एक किया जाता है उसकी डिग्री के आधार पर, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री, ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। क्या हो जाएगा, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। अगर इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा घात के आधार पर, घात या कोटि के आधार पर। ध्यान दीजिए, जो हमने कल पॉलिनोमियल देखे थे, जो हमने बहुपद देखे थे, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा था वो क्या था, ध्यान दो, यही था ऐसा कुछ, a नोड x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1, ऐसा ही था कुछ। इसका मतलब कुछ पावर्स होंगी, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कांस्टेंट होंगे। तो ये तो मैं आपसे कल ही बात कर चुका हूं कि जो भी हमारा बहुपद होता है वो अचर राशि, चर राशि और पदों के संख्या के आधार पर ही बनता है। तो ध्यान दो, यहां पे ये नंबर ऑफ डिग्री क्या थे, इस पॉलिनोमियल की जो हमने कल पढ़ा था उसकी नंबर ऑफ डिग्री थी n। यदि मैं ऐसा लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5, तो ध्यान दो पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ डिग्री या बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है कि उसमें जो वेरिएबल है, उसमें जो चर राशि है उसकी हाईएस्ट घात कितनी है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो इस पूरे में कितनी है, 2। तो हम बोल देंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है वो है 2 डिग्री का, हाँ कि ना। तो सिमिलर वे में हमें क्या पढ़ना है कि जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का वो घात के आधार पर कैसे किया गया है। तो यदि जब 1 डिग्री का होगा, मतलब उसके ऊपर हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो उसको हम बोल देते हैं लीनियर। जब 2 डिग्री होती है तो उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक। तो यहां पे लिखते हैं हम, घात के आधार पर खूब तरह से बांटा गया है, लेकिन जो हमारे कोर्स में वो 3-4 टाइप है, तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो पहला होता है, अगर एक घात है 1 तो उसको बोलते हैं लीनियर या रेखिक बहुपद। अगर उसकी घात 2 हो जाती है तो उसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को हिंदी में बोला जाता है द्विघात। अगर 3 होता है, 3 को बोला जाता है क्यूबिक, जिसे हिंदी में बोला जाएगा त्रिघात। अगर इधर की बात करूं पदों की संख्या के आधार पर, तो जो हमने कल एक्सप्रेशन लिया था, या अभी का एक्सप्रेशन ले लीजिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो ध्यान दो, ये जो पूरा पॉलिनोमियल लिखा मैंने, ये जो पूरा बहुपद लिखा, ये है तो कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स। तो ये जो बेस है हमारा, ये जो वर्गीकरण है, ये क्या बोलता है, हमें इसमें और केवल पदों की संख्या देखनी है। यदि पदों की संख्या 1 होगी तो उसे हम बोल देंगे मोनोमियल या एक पद। अगर 2 पद होंगे तो उसे हम बोल देंगे बाइनोमियल, द्विपद। अगर 3 पद होंगे तो हम उसे बोल देंगे ट्राइनोमियल, 3 पद। क्लियर है। तो हमें बेसिकली, अब इसकी बात करूं
तो ये बेसिकली अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री पूछा जाए तो ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक या द्विघात, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। अगर इसके हिसाब से पूछे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म तो यहां पे टर्म्स कितनी है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो 3 टर्म, इसलिए इसको बोल देंगे हम कि 3 पद है। कितने पद है, 3 पद। ठीक है, चलिए तो इसका क्लासिफिकेशन में क्या, पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या 1 है तो उसे हम बोल देंगे मोनोमियल या एक पदीय या एक पद। ठीक है, अगर 2 हुए तो उसे हम बोल देंगे बाइनोमियल या द्विपद। अगर 3 हुए तो उसे हम बोल देंगे ट्राइनोमियल, 3 पद। ये जो बाइनोमियल है ये 11th क्लास में एक अलग से पूरा चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, तो उसको आप अच्छे से वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारे 9th 10th में हम जिनका डिस्कशन करेंगे सबसे ज्यादा वो रहेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, इनसे कुछ बनता है नहीं तो इसलिए हम इनको ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि होते क्या है, इसलिए मैंने आपको दोनों तरह से क्लासिफिकेशन बता दिया। तो अब हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पर। अगर पदों की संख्या पूरे पॉलिनोमियल में 1 है तो उसे बोल दूंगा मैं एक पदीय या मोनोमियल। अगर 2 पद हैं तो उसे मैं बोल दूंगा द्विपद या बाइनोमियल। 3 पद हैं तो उसे मैं बोल दूंगा त्रिपद या ट्राइनोमियल। ध्यान दो, अगर 1 है, किसी की पावर 1 है, मतलब किसी पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको बोल दूंगा मैं लीनियर। अगर 2 है तो उसको बोल दूंगा क्वाड्रेटिक और 3 है तो 3 घात। लेकिन स्टार पॉइंट डाल के इसी में एक और क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, क्या, कांस्टेंट टर्म होती है, सब बच्चे जानते हैं, 5, 10, 12, 11, 3, 2, ये जो भी नंबर होते हैं ये सब क्या है, बेसिकली कांस्टेंट, या इनको मैं बोल सकता हूं अचर, कांस्टेंट या अचर। तो ध्यान दो, इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5x की पावर 0। इस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू x की पावर 0। इट मींस ये जो कांस्टेंट टर्म थी, ये जो अचर पद थे, इनको मैंने पॉलिनोमियल में चेंज कर लिया। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था उस पर फर्क पड़ा क्या, किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 5 इंटू एक्स की पावर 0 कितना होगा, 5 इंटू 1 मतलब 5, तो 5 ही रहेगा। तो ध्यान दो, जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो सभी कैसी होती है, 0 डिग्री की पॉलिनोमियल। अरे हाँ कि ना, तो स्टार पॉइंट लगा के हम क्या लिख सकते हैं कि सभी अचर पद या सभी कांस्टेंट टर्म 0 डिग्री की पॉलिनोमियल होती है। तो यहां एक में लीनियर हो गया, अगर 0 हो जाता मतलब उसकी जो घात होती वो 0 होती तो उसे हम बोल देते कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर। अरे हां कि ना, ठीक है। तो स्टार नोट लगा के भी लिख सकते हैं आप, सभी अचर पद 0 घात के, शून्य घात या कोटि के बहुपद होते हैं। क्या लिखेंगे, ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर द पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री। एग्जाम्पल लिख लीजिए, 5, 10, 12, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देखा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब सबके हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। अब बात करें हम कि इनका एग्जाम्पल दीजिए, तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, उदाहरण क्या होंगे वो देखते हैं। ठीक है,
तो हमें क्या देखना है हम यहां पे एग्जाम्पल्स या उदाहरण। ध्यान दो, सबसे पहले हमने जो किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री किया था। तो नंबर ऑफ डिग्री में हमने देखा अगर 0 डिग्री का है तो उसे बोल देंगे कांस्टेंट या अचर, यदि 1 डिग्री का है, 1 घात का है तो उसे हम बोल देंगे लीनियर या रेखिक, अगर 2 घात का है तो क्वाड्रेटिक, 3 घात का है तो त्रिघातीय या क्यूबिक। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री, 0 घात या कोटि। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो ध्यान दो 5 इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको मैं 5x की पावर 0 लिख सकता हूं, तो ये बेसिकली 0 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। 5 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म्स है वो क्या हो जाएगी, सब 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं 1 डिग्री के, तो 1 डिग्री का एग्जाम्पल या इसे क्या बोल देते हैं हम, 1 डिग्री वाले को रेखिक, रेखिक या लीनियर, रेखिक या लीनियर। और 1 डिग्री को हिंदी में क्या बोलेंगे, 1 घात या कोटि। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अब जो हमारा पॉलिनोमियल होगा, हम वैसा पॉलिनोमियल हमें मानना है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1, तो उसे हम बोल देंगे कि ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद। तो ध्यान दो, अगर मैं लिखता हूं 5x, तो क्या 5x 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है वो क्या है, x, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही तो है, तो ये हो गया लीनियर का एग्जांपल। या मैं लिख दूं ऐसा 5x प्लस 3, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर का एग्जांपल। अरे हां कि ना, समझ में आ रहा है। लीनियर बेसिकली वो होते हैं जिन पॉलिनोमियल में, जिन बहुपद में अधिकतम घात 1 हो, वो सभी कैसे हो जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल या रेखिक बहुपद। अगर मैं बात करूं 2 डिग्री, 2 घात या कोटि की, तो इनको बोलते हैं हम द्विघात, हिंदी में द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक। ध्यान दो, अगर मैं लिखता हूं एग्जाम्पल 3x स्क्वायर, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। अगर मैं लिखता हूं 5x स्क्वायर माइनस का 4, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो भी मैंने पॉलिनोमियल लिखे, ये जो भी मैंने बहुपद लिखे, उनमें जो हाईएस्ट पावर है, उनमें जो हाईएस्ट घात है वो कितनी है, 2। तो ये सब कैसे हो गए, 2 घात के, जिन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक या द्विघात। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये सब कैसे हैं, क्वाड्रेटिक। क्लियर है। अगर हमें लेना होता 3 डिग्री, 3 डिग्री को मैं क्या बोल देता, त्रिघातीय या क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघातीय या 3 कोटीय। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ऐसा लिख सकता हूं 3x क्यूब, ये सब त्रिघातीय। ऐसे लिख सकता हूं 9x क्यूब माइनस 4, ये भी त्रिघातीय। अगर ये लिख दूं 9x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, ये सब एग्जाम्पल कैसे हो गए, 3 घात के। तो सिंपल सी बात है, जितने भी घात का एग्जाम्पल पूछा है, अगर 2 डिग्री का पूछा है मतलब द्विघातीय पूछा है, द्विघातीय पूछा है, तो बहुपद में अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। क्लियर है यहां तक। तो ये हमने देखा अभी तक एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। अब जो हमें एग्जाम्पल लिखने, तो वो देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जो हमने क्लासिफिकेशन किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या के आधार पर जो बहुपद का वर्गीकरण किया था, उसमें क्या क्या थे, एक पदीय थे। अगर सिंगल टर्म हो तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल या एक पदीय। अगर 2 टर्म हो, दुई टर्म हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल या द्विपद। अगर 3 पद हो तो उसे हम बोल देंगे ट्राइनोमियल या 3 पद। तो हमें दोबारा उदाहरण देखने, चलिए। पहला है
एक पदीय बहुपद, या इसको बोल देते हैं हम मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें केवल और केवल सिंगल टर्म होती है। तो मोनोमियल के उदाहरण क्या हो जाएंगे? 5 क्या है? 5 एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसा? 0 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट। मैं आपको पहले बता चुका हूं, सभी अचर 0 घात के बहुपद होते हैं। तो 5 एक पॉलिनोमियल है, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल और केवल एक पद हो, सिंगल टर्म हो, उन्हें हम बोलते हैं मोनोमियल या एक पदीय बहुपद। तो 5 हो गया। अगर मैं लिख दूं 5x⁻100, तो ये भी क्या हो गया? बेसिकली हमारा सिंगल टर्म ही तो है, तो ये भी हमारा एक पदीय बहुपद हो गया। अगर मैं ऐसा लिख दूं x⁻105, तो ये भी क्या है? एक पदीय बहुपद, मोनोमियल। अगर हमसे पूछा जाए द्विपदीय बहुपद या द्विपद या बाइनोमियल, तो इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कुल मिला के 2 पद आने चाहिए। अरे हां कि ना? तो देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं x⁵ + 9x³। ये क्या है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात हाईएस्ट कितनी है? 5। इसका मतलब ये 5 घात का बहुपद है, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। बट हमें अभी उदाहरण जो देखने हैं वो देखने हैं नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर। तो पद कितने हैं इसमें? 2 पद, इसलिए बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं लिखता हूं x + 5, तो ये भी क्या है? बाइनोमियल का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें कितने हैं? 2 पद। अगर पूछा जाए हमसे त्रिपद या ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा? सिंपल सा, x + x² - 9। ये भी क्या है? ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें कितने हैं? 3 पद। अगर मैं लिख दूं 3x⁻100 - 5x² + 5x, तो ये भी क्या है? 3 पदी है, क्योंकि 1 पद, 2 पद और 3 पद। लेकिन अगर इसकी घात पूछी जाती है मेरे से कि ये मैक्सिमम कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो मैं बोल देता 100 डिग्री का पॉलिनोमियल। इसकी पूछी जाती है मेरे से घात की कितने डिग्री का पॉलिनोमियल, तो मैं क्या बोलता? 2 डिग्री या 2 घात का पॉलिनोमियल है। तो 2 घात के पॉलिनोमियल को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? क्वाड्रेटिक या द्विघातीय बहुपद। तो ये क्वाड्रेटिक भी हो गया और द्विघातीय भी हो गया। लेकिन जो हमें उदाहरण देखने थे यहां पे, वो हम देख रहे थे पदों की संख्या के आधार पर। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो हमने आज जो देखा अभी तक, वो देखा कि बहुपद का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अब जो हमें देखना है वो है कि जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है फाइंड द जीरोज, शून्यक या मूल ज्ञात करना। ठीक है, अब हमें जो टॉपिक देखना है वो देखना है कि शून्यक या मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, जीरोज या रूट्स। ठीक है, इंग्लिश में एक और नाम है इसका, इसे बोला जाएगा रूट्स। ठीक है, तो हमें बेसिकली रूट्स निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, हिंदी में बोलते हैं शून्यक निकालने हैं या मूल निकालने हैं। अब ध्यान दीजिए होते क्या है। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया लीनियर का। अब लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या था? ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात, जिसकी कोटि, जिसकी डिग्री कितनी हो? 1। तो सिंगल डिग्री या लीनियर का एग्जांपल ये है कि नहीं है, पहले तो मेरे को ये बताओ। 3x + 9, 6x, ये दोनों लीनियर के हैं कि नहीं? एग्जांपल हैं।